मगरिब बाद मतवा मस्जिद में कॉन्फ्रेंस थी। शायद हज़रत को आने में थोड़ी ताख़ीर हुई। हज़रत आ चुके हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तब तक हज़रत नमाज से फारिग हो जाएं। एक मनक़बत आप हज़रात के गोशगुज़ार है और आज की रात छठी शब भी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह माह मुहर्रम के अय्याम को मनाते हैं, तो जब रजब की छठी आती है तो रजब में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज़ की याद करते हैं। और हर माह की छठी शब में हम ख्वाजा को याद करते हैं और हक़ भी है हमें याद करने का, क्योंकि उन्होंने ऐसा एहसान किया है हिंदुस्तान की धरती और हिंदुस्तान वालों पर कि रहती दुनिया तक उस एहसान को नहीं भुलाया जाएगा। आज भी कोई अगर दर ख्वाजा पर चला जाए तो लोगों ने कहा है, बल्कि हमको तो तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई लोगों का तजर्बा है, गए हैं खाली हाथ लौटे हैं भरे हाथ, है ना। ऐसा दरबार है, ऐसी चौखट है मेरे ख्वाजा की, क्योंकि वहाँ अगर कोई मांगने जाए कि इल्म चाहिए तो आलिम बन के निकलता है। कोई ऐसे असबाब बनते हैं कि कहीं ना कहीं से उसको इल्म आ ही जाता है। कोई अगर कारोबार की शिकायत लेके जाता है तो कारोबारी बन के लौटता है। कोई भी औलाद है, औलाद की गर्ज से जाता है तो साहिब औलाद होकर निकलता है। और अगर कोई बेरोजगार है तो साहिब सरवत होकर लौटता है। वो मेरे ख्वाजा का लंगर है, और लंगर उस वक्त से जारी है जब आप जमीन के ऊपर थे, है ना। अब जमीन के अंदर हैं तब भी आप गरीबों को नवाज रहे हैं। ये सैयदों का लंगर है। और सखावत क्या होती है, जूदो नवाल क्या होता है, इन सैयदों ने ही सिखाया है। यहाँ पर अजमेर की धरती पर चिश्ती लंगर है तो बगदाद की धरती पर कादरी लंगर है। इन सैयदों ने सिखाया है कि सखावत किसको कहते हैं, है ना। वरना आज तो ये अंबानी इतना पावरफुल आदमी है, लेकिन कोरोना की महामारी में हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन के बाटले के लिए लोग इधर उधर जो है गोता खा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। ये सखावत नहीं होती है। सखावत तो वो है कि दर पर आए खाली हाथ और झोली भर करके जाता है कि नहीं, झोली भर करके जाता है। जमाने में जो बढ़ती है दौलत वो सैयदों की है। जमाने में जो बढ़ती है दौलत वो सैयदों की है। दौर कोई भी हो, हुकूमत सैयदों की है। और फातिमा के लाल ने करबला में वो तेवर दिखाए हैं। फातिमा के लाल ने करबला में वो तेवर दिखाए हैं। यजीदियों पर आज भी तारी हैबत ये सैयदों की है। यजीदियों पर तारी आज भी हैबत सैयदों की है। मैं एक मनक़बत पेश करूं, उससे पहले दो क़ता समात कर लें। सरकार के दीवानों इस तरह न घबराओ, सरकार के दीवानों इस तरह न घबराओ। याद आए मदीना की अजमेर चले जाओ। याद आए मदीना की अजमेर चले जाओ। सरकारे मदीना से एक पल में मिला देंगे। मिलना है तो ख्वाजा की चौखट से लिपट जाओ। मिलना है तो ख्वाजा की चौखट से लिपट जाओ। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। डूबे न जो फलक पे, डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत जगह दे, नारे रिसालत।
जश्न शोदे करबला मसलके आला हजरत। जन्नत का फूल सैयदे कौनैन के लिए, जन्नत का फूल सैयदे कौनैन के लिए, और फातिमा की आँख का, और फातिमा की आँख का तारा हुसैन है, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। आखिर शेर। बज़्म-ए रसूल पाक में देखा है राज ने, सरकार है चराग, सरकार है चराग, उजाला हुसैन है, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। मौजूद सामईन किराम, बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि तय्यबीना व सहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना तवल्लव यौमल तक़ल जमआन इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबअदि मा कसबू अफ़ल्लाहु अन्हुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बारगाह रहमत आलम, रहमत तमाम, मरकज़ अक़ीदत, ख़त्मी मरतबत, रहमत आलम, रहमत तमाम में तमाम अक़ीदत कमाल मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का मुक़द्दस नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, दुर्रे मंसूर क़ुरआन की सिल्लक बही, सोचे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन ने जोड़ा नूर का। आज बारगाहे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में ख़िराज मोहब्बत पेश करना है। ग़ालिबन 3 दिन हो गए फारूक़ आज़म का जिक्र चल रहा है।
अब मैं उस टॉपिक को आज नहीं छेड़ूंगा, वरना आज का भी ये बयान रह जाएगा। इसलिए डायरेक्ट हज़रत उस्मान गनी की ज़ात पर आ जाते हैं। और हमें मालूम है उस्मान गनी की ज़ात किसी मोहताज तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार फ़ज़ाइल दिए। नबियों में, रसूलों में किसी भी रसूल और नबी के सहाबी को वो एजाज़ नहीं मिला कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी भी नबी की उम्मत में उनके उम्मती को नबी की 2 साहबजादियाँ का ज़ौज और शौहर होने का वो शर्फ नहीं मिला। वो शर्फ अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान गनी को अता फरमाया कि नबी ही नहीं बल्कि नबीउल अंबिया रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ जिनके निकाह में आई। और हज़रत अली ही रिवायत करते हैं कि हुजूर से मैंने फरमाते हुए, इरशाद फरमाते हुए मैंने आका से सुना था। आका कहते थे अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दिगरे उस्मान के निकाह में दे देता। कितना बड़ा मकाम और अल्लाह ने फजीलत दी। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम की एक साहबजादी हज़रत रुक़ैया, जब बद्र की जंग का मारका हुआ उस वक्त हज़रत उस्मान गनी बद्र में न हाजिर हो सके थे, इसीलिए कि उन मदीना में हज़रत रुक़ैया बीमार थी, सरकार के साहबजादी और हज़रत उस्मान की बीवी साहबा हैं वो बीमार थी। तो बद्र की जंग में हज़रत उस्मान गनी हाजिर न हुए। आका ने फरमाया था तुम्हारी बीवी बीमार है, तुम यहीं रुको। उनकी देखभाल में हज़रत उस्मान गनी वहीं पे रुके। मगर हुजूर का करम है और आका की नवाजिश है कि सरकार ने उस्मान गनी को बद्र के माल में से हिस्सा भी दिया और उनका शुमार बदरी सहाबा में भी किया। बद्र में न गए मगर बदरी सहाबा में उनका शुमार हुआ और उनको बद्र से हिस्सा भी मिला। और दिगर सारी फजीलतें दूसरे नंबर पर हज़रत उम्मे कुलथुम वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी के बद्र के मौके से जब वापस हुए साहबा, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा गालिबन वो मदीना में दाखिल होते हैं। जब बद्र का मारका ख़त्म हो गया, लोगों को ये खबर देने के लश्कर इस्लाम वापस आ रहा है, तो देखा हज़रत उस्मान गनी और उनके साथी हज़रत रुक़ैया के दफन विधि से, दफन और तदफीन से फारिग हो रहे थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुछ ज़माने के बाद अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत रुक़ैया का निकाह भी उस्मान गनी से किया। यानी अल्लाह ने ये फजीलत हज़रत उस्मान गनी को दी कि हुजूर उनसे इतना कमाल कुर्ब रखते हैं। कमाल कुर्ब था कि सरकार ने यके बाद दीगर अपनी 2 साहबजादियाँ जनाब उस्मान को दी। इससे आपके कमाल, आपके मरातिब, आपकी फजीलतें और बारगाह रिसालत माप में उनका जो मकाम और दर्जा है उसका अंदाज़ा लगता है, पता लगता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे कितना कमाल कुर्ब था। इसीलिए आला हज़रत ने कहा नूर की सरकार से पाया 2 शाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़न्नूरैन जोड़ा नूर का। ये सारी बातें तो हम सुनते रहते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम मालदार सहाबा में आता है। चंद एक सहाबा ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने उस ज़माने में माल से नवाजा था। इनमें एक हज़रत उस्मान गनी है, दूसरे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। वो भी करोड़पति सहाबा में, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का भी नाम आता है, सैयदा खदीजा का भी नाम आता है और दीगर बहुत सारे सहाबा। मगर हिजरत के बाद सहाबा में एक बड़ी पोजीशन वाले के जिनकी तिजारत मुल्क दर मुल्क अरब के खत्तो खित्ते तक फैली हुई हो और जिनको अल्लाह ताला ने साहिब सरबत उस ज़माने के एतबार से काफ़ी लोगों पर माल और सरबत के एतबार से अल्लाह ताला ने जिनको दर्जे दिए हो, उनमें एक नाम हज़रत उस्मान गनी का, दूसरा नाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का कि उन्होंने हिजरत के बाद अपने माल को इस तरह बढ़ाया कि उन्हें मदीना में उन्हें बहुत ज़्यादा मकाम व मनसब हासिल हुए। मालदार सहाबा में इनका नाम आया। मगर उन्होंने वो सारा ख़जाना इस्लाम के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए खोला था
कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इरशाद फरमाते, हुक्म फरमाते, हुजूर के हुक्म के लिए कभी भी माल के ताल्लुक से फिक्र नहीं करनी है कि अब इतना दूंगा तो घट जाएगा। नहीं, जो दिया है वो हुजूर ही का है, जो है वो अल्लाह के रसूल की अता है। और जब सरकार कभी माल के लिए पुकारे कि कभी मुजाहिदीन को चंदा देना है, कभी इस्लाम के लिए ज़रूरत पड़ी है, किसी सहाबी गरीब है तो उसके लिए गुर्बत के ख़त्म होने का सामान बनाना है, उसे देना है, जब भी हुजूर का इरशाद होता, हज़रत उस्मान गनी हो, हज़रत अबू बकर हो, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हो, हज़रत अबू उबैदा हो या जनाब खदीजतुल कुबरा हो, ये वो हैं कि हुजूर के इशारे पर अपने माल के खजाने खोलते। आका की अता है, जो है वो मुस्तफ़ा की दुआ। इसलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अब तबूक का मौका जब आया था और मुजाहिदीन को तबूक के लिए जाना है, कितना लंबा सफ़र था आपको मालूम है, 700 किलोमीटर का लंबा सफ़र मदीना से तबूक जाना है। और इतने बड़े मुजाहिदीन और हज़ारों की तादाद में, फिर उन सब का खाना पीना, ज़्यादा सफ़र, ट्रैवलिंग खर्च कितना इसमें, और कहत का साल था, उसी को जैसे उसरत कहा जाता है, जैश उसरत यानी तंगी वाला साल भी, और वो लश्कर भी बड़ा तंगी में था। इसलिए उस साल को आमुल उसरा कहा गया कि जब इस्लाम पर खज़ां के बादल थे, माली एतबार से इस कदर लोग गुर्बत का शिकार थे, इस कदर मुफलिसी का शिकार थे कि एक आदमी के पास अगर खजूर भी किसी के पास आती, वो खजूर बड़ी जो है एहतियात से चलाया करता था कि आज आधी खजूर खानी है, आधी खजूर कल खाएगा। तीसरे दिन भी खजूर को बचा के रखता था, उसकी गुठली फेंकता नहीं था कि अगर कल भी कुछ ना रहा तो फिर गुठली ही को मुंह के अंदर घुमा घुमा के उससे जो मिठास पैदा होगी उसी से मैं अपनी प्यास, अपनी भूख बिठाऊंगा। यानी किस कदर खज़ां का साल होगा, इसलिए उसको आमुल उसरा कहा गया। उस लश्कर को जैसे उसरा कहा गया, तंगी वाला लश्कर, जहां एक आदमी एक खजूर पे गुजारा करता है, अगर किसी के पास एक रोटी भी है तो उस रोटी के 3-4 टुकड़े कर कर एक इसको देता है, एक उसको देता है, और उस आधी रोटी, एक रोटी के 4 टुकड़े का एक लुकमा एक दिन में खाना है। अंदाजा लगाओ कैसे मजा बादल खज़ां के, और किस तरह तंगी का वो साल होगा। मगर अल्लाह ने उस साल में भी हजरत उस्मान गनी को माल से नवाजा, हजरत अबू उबैदा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को माल से नवाजा। जब हुजूर का ऐलान होता है तबूक में जाना है और तुम लोग अल्लाह की राह में जो भी है वो दो, मदीना के लोग उनके पास जो भी सामान था ले आते हैं। अंडा ले आए, चाबुक तक ले आए, कोई खाली मशकीज़ा ले आ रहा है, तो हुजूर यही काम आए, यही काम आएगा। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, जब सरकार ने उनसे फरमाया कि ए उस्मान, अल्लाह की राह में तबूक में जाना है और सिचुएशन ऐसी है, अल्लाह की राह में दो। हजरत उस्मान गनी ने 100 ऊंट माल से भरे हुए हुजूर की बारगाह में अता किए। ऊंट मालूम है, आज ऊंट की कीमत 40 से 50 हज़ार है अभी, जबकि आज तो गाड़ियों का ज़माना है। आज ऊंट की कीमत इतनी नहीं है, यानी उसका वैल्यूएशन नहीं है इतना, गाड़ियां हैं सबके पास। उस ज़माने में ऊंट ही सवारी, ऊंट ही बहुत बड़ी सवारी थी, और ऊंट ही अपने माल का एक आला हिस्सा माना जाता था। जिसके पास अच्छे ऊंट होते थे मालदार, जबकि आज तो गाड़ियों का ज़माना है, मगर फिर भी 40-50 हज़ार का ऊंट है। तो उस ज़माने में तो गाड़ी ही ऊंट ही गाड़ी है, ऊंट ही खेती बाड़ी के काम आता है, ऊंट ही अपने माल का आला हिस्सा है। तो जाहिर बात है उस ज़माने का एक ऊंट कितना कीमती होगा। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के मौके के लिए सहाबा को रग़बत दी, हज़रत उस्मान गनी 100 ऊंट अल्लाह के रसूल की बारगाह में साजो सामान के समेत, साजो सामान समझे, 100 ऊंट है, 100 ऊंट पे पालान बांधा है, यानी उसकी ज़ैन भी कसी है, और वो सारा ऊंट खजूर से, चादरों से, कपड़े से, गल्ले से, अनाज से भरा है। ऐसा एक ऊंट, इस तरह 100 ऊंट हजरत उस्मान गनी दे दिए। आप अंदाजा लगाओ कितना सामान हो गया। एक ऊंट जो इतना कद आवर है, और वो ऊंट पालान के साथ, उस पे खजूरें, उस पे कपड़ा, उस पे चादर, उस पे धान, उस पे गेहूं और गले और खाने की चीजें हैं। एक ऊंट भरा हो तो कितनी कीमत का होगा। 100 ऊंट हजरत उस्मान गनी ने अता फरमाए, सरकार राजी हो गए।
थोड़ी देर हुई, फिर सहाबा को सरकार तरगीब दिलाते हैं। कोई सहाबी फिर जो उनके पास था, कोई चादर का टुकड़ा ही लेके हुजूर को दे रहा है। तबूक का मौका है, काफिरों ने मुकाबला करने के लिए हिम्मत बढ़ाई है। अब हमें जाना है उनके सीने पर सवार होकर इस्लाम की हकानियत का परचम लहराना है। और 700 किलोमीटर का रास्ता ऊंट की पीठ पे तय करना है, घोड़े की पीठ पे तय करना है। अब इतने में हजारों मुजाहिदीन, इनका खाना पीना यकीनन बड़ा कठिन सफर होगा। फिर थोड़ी देर के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से तरगीब दिलाते हैं, कौन है जो अल्लाह की राह में चंदा देगा और खुदा की बारगाह में इनाम पाएगा। जब तरगीब दिलाई, फिर हजरत उस्मान गनी आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह 200 ऊंट सामान के साथ में मुजाहिदीन पे वक्फ कर रहा हो। अल्लाह अल्लाह, हुजूर राजी हो गए। तीसरी मर्तबा जब सरकार ने कहा या रसूल अल्लाह मैं 300 ऊंट सामान के साथ आपकी बारगाह में मुजाहिदीन पे वक्फ करता हूं। आप अंदाजा लगाओ, 100 ऊंट पहले, 200 ऊंट बाद में, 300 ये हो गए, और 300 बाद में 600 ऊंट सामान के साथ लदे। आज के जमाने में खरबों रुपये का सामान हो गया। अल्लाह के रसूल हजरत उस्मान गनी की सदा से इतना राजी हुए, उसी वक्त सरकार ने फरमाया उस्मान तुम जन्नती हो। उस्मान तुमने आज के अमल से अपने रब को राजी कर लिया, खुदा को राजी कर लिया। माँ दर्रा उस्मान माँ अमीला बाद हादा, उस्मान ने आज इस अमल से अल्लाह को ऐसा राजी कर लिया कि सरकार फरमाती आज के बाद अगर बिल फर्ज उस्मान कोई अमल न भी करे तभी उनके दर्जे में कमी ना आए, उनके मकाम में कमी ना आए। आज के अमल से उस्मान ने अल्लाह को ऐसा राजी किया है कि जनाब उस्मान पे रब ने जन्नत को वाजिब कर दिया। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते गिरामी है। इस कदर हुजूर की बारगाह में, आका की बारगाह में अपने आप को सुपो। इस तरह की बेशुमार बीर रूमा का वाक़या पेश आया था। जब सरकार के सहाबा मदीना आए तो देखा कि एक ही कुआं था और वो कुआं भी रूमा नामी यहूदी के कब्जे में था, और वो कीमत से मुसलमानों को पानी देता, और चाहता तो देता न देता। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से फरमाया था तो ये कुआं जन्नत के कुएं के बदले में मुझे बेच दे। मगर यहूदी तो यहूदी है, दुनिया में चालबाज कौम का नाम यहूदी है, जिसके सामने सिर्फ पैसा हो, सिर्फ मफाद हो, वो कौम यहूदी है। उसने सरकार की बात को ध्यान न दिया। ये बात जब हजरत उस्मान गनी तक पहुंचती है कि आका ने उसे ऑफर दी कि ये कुआं जन्नत के कुएं के बदले में बेच दे, मगर उसने न माना। हजरत उस्मान गनी के दिल को रंज पहुंचा। वो कुएं की, पूरे कुएं की कीमत 1000 दिरहम भी नहीं हो सकती थी। जनाब उस्मान गनी ने आधा कुआं 12000 दिरहम में खरीद के मुसलमानों पे वक्फ किया। 12000 चांदी के सिक्के, आप अंदाजा, सोने के सिक्के 12000 जो है, 12000 जो है सोने के सिक्के, आप अंदाजा लगाओ कितना सोना हुआ। आधा कुआं खरीद के मुसलमानों पे वक्फ किया। आधे का मतलब क्या है? एक दिन मुसलमान इससे पानी पिएंगे, दूसरे दिन ये कुआं यहूदी का, एक दिन मुसलमानों का, दूसरे दिन यहूदी का। मगर जब मुसलमानों की बारी होती तो सारे मुसलमान मदीना के आके पानी भरते, 1-2 दिन का भरी लेते। अब उस यहूदी का कुआं, उससे पानी जो निकलता, दूसरे दिन, चूंकि पहले दिन मुसलमानों ने ले लिया है, दूसरे दिन उसके कुएं से पानी खरीदने कोई नहीं आता। मजबूरन दूसरा हिस्सा भी हजरत उस्मान गनी को 12000 दिनार चांद सोने के सिक्के में बेचा। अब ये पूरा कुआं उस्मान गनी ने खरीद कर मुसलमानों पे वक्फ किया। आज भी मदीने में वो कुआं बीरे उस्मान से मशहूर है। आज भी उसमें पानी है, उसके इर्द गिर्द खजूरों के दरख्त लगे हैं। आज भी उस पानी का हिस्सा जनाब उस्मान गनी के अकाउंट में जाता है। जैसा कि गुज़िश्ता साल मैंने बयान किया था, आज भी मदीना के बैंक अकाउंट में उस्मान बिन अफ़्फ़ान के नाम का करेंट अकाउंट जारी है। आपके नाम का बाग मदीना में है, आपके नाम का बेर यानी कुआं मदीना में है, आपके नाम की कुछ जमीन मदीना में है। उससे जो पैदावार होती है वो सारी आज भी हजरत उस्मान गनी के नाम पर बैंक अकाउंट जो आपका करंट है उसमें जमा होती है। उसमें से आधा पैसा बचाया जाता है, हुकूमत उसे फिर अगले साल ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए बैंक में रखती है, और इस साल में जितना बचता है
पैसा वो मदीना के गरीब, मदीना की यहूद, मदीना के बेवा, मदीना में रहने वाले ऐसे काम जिन्हें हाजत है, जो मोहताज है, उन पर वो पैसा जनाब उस्मान गनी का वहाँ के ट्रस्ट बने हैं, आपके अकाउंट का वो पैसा उन सब गरीबों पे खर्च होता है। बल्कि एक साहब कह रहे थे कि मदीना शरीफ में हर रमजान में जो इफ्तार का सामान दिया जाता है, सहरी का सामान दिया जाता है, हुकूमत की तरफ से ये सारा सामान उस्मान गनी के अकाउंट के पैसों से दिया जाता। आप अंदाजा लगाओ, अल्लाह ने ऐसा सखी बनाया, 1400 साल हुए, आज भी उनके नाम से सखावत दुनिया में जारी है। आज भी पीर उस्मान देखो, आज भी बाग उस्मान देखो, और वो कहाँ की हुकूमत, वह आपका जो बाग उस्मान पीर उस्मान है, उसमें कई 1000 खजूरों के दरख्त लगे हैं। वहाँ की कॉरपोरेशन से लोग इजाज़त लेते हैं और 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के एग्रीमेंट के लिए लोग उस्मान गनी के उस बाग का एक हिस्सा किराए पे देते हैं। उसमें जितनी खजूरों की पैदावार होती है उसको बेचा जाता है, और जो किराए के लिए 2 4 5 साल के एग्रीमेंट पे लिया है उसका हिसाब और उसका मुआवजा हुकूमत को दिया जाता है। हुकूमत वो सारा पैसा हजरत उस्मान गनी के अकाउंट में जमा करती है, और बहुत सारे फलाही और गरीबों के लिए बेहतर काम वहाँ के स्कूलों, मदरसों और पढ़ने वाले तलबा की किताबों के लिए, यानी इस तरह के बेशुमार काम है मदीने में आज भी उस्मान गनी के खजाने से अदा किए जाते। ऐसी अल्लाह ने सखावत जारी की है कि वो सखावत आज भी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस कदर अल्लाह ने मकाम व मनसब दिए, मगर आजमाया जाएगा। आका ने एक का फरमाया था, सरकार एक अंसारी के बाग में तशरीफ फरमाते और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक बाग में जब तशरीफ ले गए और आपके साथ गालिबन हजरत अबू ज़र गफ़ारी हैं, वो भी सरकार के साथ थे। उस ज़माने में बाग दीवारों चारों तरफ से दीवार होती थी और बाग का दरवाज़ा होता। आका अलैहिस्सलातु तशरीफ ले गए। जब साहबा ने देखा कि आगा तशरीफ ले गए, अब हुजूर कभी कहीं चले जाते तो फिर साहबा को बड़ी फिक्र होती, चूँकि मदीना हो या मक्का हो, दुश्मन तो थे कि कोई सरकार को तकलीफ न पहुँचाए। मगर जब सरकार मदीना ये तैयबा में जलवाबार हुए और हमेशा सरकार के इर्द गिर्द साहबा का हुजूम लगा रहता, आफ्ताब रिसालत तो महताब बनकर मुस्तफ़ा जलवाबार होते और अपने नबूवत और रिसालत माप किरणों से साहबा की अंजुमन को सरकार जगमगाते रहते। एक अजीब माहौल होता था। मगर कभी अगर सरकार चले जाते साहबा की अंजुमन से तो साहबा को तकलीफ होती, आका कहाँ गए, मगर ज्यादा तकलीफ ढूंढने में होती नहीं, इसलिए कि जहां से मुस्तफ़ा गुजरे होते वो रास्ता खुद हुजूर के गुजरने का ऐलान फरमाता, वो रास्ता महकता रहता था। आला हजरत कहते हैं, अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी शनाख्त ये तेरे रह गुजर की है, अदना सी शनाख्त ये तेरे रह गुजर की है। और कहते हैं क्या महकते हैं, महकने वाले बू पे चलते हैं भटकने वाले। सहाबा किराम हुजूर के पीछे जाते। ये मौका था, एक अंसारी के बाग में मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए, बाग का दरवाजा बंद किया। अबू ज़र गफ़ारी मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ है। थोड़ी देर हुई तो बाग का दरवाजा बाहर से किसी ने खटखटाया। आका कहते हैं अबू ज़र गफ़ारी से, जाओ दरवाजा खोलो, और जो दरवाजे के बाहर आए बशिरू बिल जन्ना, उसे कहो हुजूर ने तुझे जन्नत की बशारत दी है। अब जो बाहर है दरवाजे के उस तरफ दरवाजा खटखटाता है, वो तो हुजूर को पता है। अब आका अलैहिस्सलातु तस्लीम आलिम मागाना वमा यकून है, हुजूर को पता है कौन दरवाजा खटखटाता है। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, या रसूल अल्लाह मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया ना हो, वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। आका अबू ज़र गफ़ारी से कहते जाओ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो देखा कि फलम्मा फतहा फहिदा अबू बकर, दरवाजा खोला तो देखा जनाब अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं ए अबू बकर मुबारक हो, आका ने फरमाया था दरवाजा खोलो और जो दरवाजे से आ रहा है उसको जन्नत की बशारत दो। अबू बकर जन्नत की बशारत मुस्तफ़ा तुझे दे रहे हैं, तुम जन्नती हो। हजरत अबू बकर ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे को खटखट होती है, दरवाजा किसी ने खटखटाया। फिर आका कहते हैं जाओ दरवाजा खोलो, और जो दरवाजे के बाहर है
उसे कहो मुस्तफ़ा तुझे जन्नत की बशारत देते हैं। अबू ज़र गफ़ारी फिर आए, दरवाज़ा खोला, फ़ैज़ा हुआ उमर इब्न ख़त्ताब, देखा तो दरवाजे के बाहर जनाब फारूक आदम है। अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, ऐ फारूक आदम, उमर बिन ख़त्ताब तुम्हें बशारत हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तुम्हें जन्नत की बशारत दी। वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और वो भी बाग के अंदर आकर सरकार के साथ बैठ गए। अब तीसरी मर्तबा जब किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, आका फरमाते हैं बशिरू बिल जन्ना अला बलवा तुसीब हो, जाओ दरवाजा खोलो, और जो दरवाजे से अंदर आ रहा है अबू ज़र जाओ और उसे कहो कि जो मुसीबतें आने वाली है उस मुसीबतों पे अल्लाह ने तुझे जन्नत की बशारत दी है। अल्लाह गोया एक बहुत बड़ी राज की बात हुजूर बता रहे हैं। दोनों आए, अबू बकर आए, उमर आए, उनसे तो इतना ही कहा कि जन्नती जन्नती, मगर तीसरा शख्स जब आ रहा है तो उससे आका कहते हैं क्या कहा, बशिरू अला बलवा तुसीब हो, जाओ उन्हें बशारत दो जन्नत की। किस पर, अला बलवा, उन मुसीबतों पर जो उन्हें पहुंचने वाली है, उन मुसीबतों पे ये आदमी सब्र करेगा, उस पे जन्नत की बशारत दो। गोया हुजूर बैठे बैठे हाल और मुस्तकबिल को देख रहे हैं कि एक दौर आने वाला है कि कितनी मुसीबतें आएंगे। अबू ज़र गफ़ारी उठे, बाग का दरवाज़ा खोला, देखा तो हज़रत उस्मान गनी है। हज़रत उस्मान गनी से अबू ज़र गफ़ारी ने अर्ज़ किया, हुजूर आका ने आपसे कहा है आपके लिए, आपको जो मुसीबत आने वाली है आप उस मुसीबत पे सब्र करेंगे, और हुजूर ने उस पे आपको जन्नत की बशारत दी है। हजरत उस्मानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं और फरमाते वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह ही बंदों का मददगार है। जो मुसीबतें आएगी अल्लाह सब्र देगा, और आका ने कहा है तो सब्र पे जन्नत की बशारत भी है। हजरत उस्मान गनी के लिए वो बशारत है। वो कौन सी मुसीबत थी, वो मुसीबत है कि जिस जमाने में फितनों का आगाज होता है, फितनों का दौर शुरू हुआ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बने, 6 साल तक तो लोगों को आपसे कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए कि फारूक आज़म के मिजाज में शिद्दत थी, आप में नरमी थी। मगर कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं, वाक़यात ऐसे बनते हैं कि बंदा न चाहते हुए भी इन वाक़यात से निकल नहीं सकता। कुछ लोग मिस्र से आए थे। फारूक आज़म उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में मिस्र का गवर्नर था अब्दुल्ला बिन अबी सुरह, मिस्र के गवर्नर थे। अफ्रीका भी उन्होंने फतह किया, अफ्रीका भी गए। मगर कुछ ज़मानों के बाद अब्दुल्ला बिन अबी सुरह ने मिस्र वालों पर थोड़ा तशद्दुद किया, जुल्म करने लगे, कुछ लोगों को कत्ल भी कर दिया। तो लोग हजरत उस्मान गनी के पास आए थे, कहा आमिरुल मोमिनीन हैं आप, और मिस्र का गवर्नर अब्दुल्ला बिन अबी सुरह ये नाहक लोगों को सताता है, शिकायत की थी। तो उस्मान गनी ने खत लिख दिया था मिस्र में कि तुम्हारी शिकायत आई है, लिहाजा आज के बाद शिकायत ना आए, सही रहो। मगर फिर भी उनकी वो शिकायतें आने लगी। तो मिस्र से तकरीबन 500 आदमी मदीना आए थे। मदीना आए, मौलाए कायनात से मुलाकात की, हजरत तलहा और जुबैर से मुलाकात की। उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा को पता चला तो वो भी हजरत उस्मान गनी को खत लिखती है कि जब ये लोग 500 की तादाद में मिस्र से आए हैं और ये अपने इलाके के बड़े बड़े लोग हैं, जब ये कहते हैं कि उन्हें मिस्र का गवर्नर अच्छा नहीं लगता, जुल्म करता है, तो अमीरुल मोमिनीन आप हुजूर के असहाब की बात मानते क्यों नहीं है। हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा का जब ये जवाब मिला, ये बात पहुंची, उस्मान गनी कहते अच्छा तुम किसको बनाना चाहते हो, मैं उसके लिए खत लिख देता हूँ। लोगों ने कहा कि मोहम्मद बिन अबू बकर के साहबजादे हजरत मोहम्मद को। ठीक है, उस्मान गनी ने खत लिखा मिस्र के गवर्नर को, मिन अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हाकज़ा हाकज़ा, खत लिखा जिसकी तहरीर ये थी कि तुम्हें ए गवर्नर मिस्र अब्दुल्ला बिन अबी सुरह, तुम्हें यहाँ की गवर्नरी से माजूल किया जाता है, रिजाइन दो, और नया गवर्नर मोहम्मद बिन अबू बकर है। कॉमन बात थी, मिस्रियों को ये खत दिया, उनको बलवाई कहते हैं, मिस्रियों को ये खत दिया और ये लोग रवाना हो गए खत लेकर। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर को भी ले लिया, अबू बकर के साहबजादे हजरत मोहम्मद को, उनको भी ले लिया।
चूंकि अब नए गवर्नर यही है ना, सीएम। आगे बढ़े। अब देखिए उम्मत में जो फितना होता है यहीं से करबला शुरू हो जाती है। करबला यहीं से शुरू है। उम्मत में फितने का आगाज यहीं से शुरू है। अबू बकर और उमर के जमाने में फितनों ने सर न उठाया। अरे उमर के नाम से शैतान भागता था, फितना क्या चीज है। मगर यहीं से इस्लाम में एक अजीब दौर का आगाज होता है, एक नई इतिहास की शुरुआत होती है। यहूदी जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने, अबू बकर उमर के ज़माने में उनको ज़्यादा कंट्रोल न रहा, मगर कोशिश करते रहे कि कभी भी मौका मिले तो इस्लाम में फितना डाला जाए। उस ज़माने से आज तक यही आदतें हैं। अब उसके लिए पैसा लुटाना पड़े लुटाओ, कोई मसला नहीं। जान दो, कोई मसला नहीं। अपनी बहू बेटियों को सड़क पे लाना पड़े ला दो, कोई मसला नहीं है। इस्लाम डैमेज होना चाहिए। अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो खत लेकर जब वो आगे बढ़े, अब मुनाफिकीन जिसमें मरवान भी था और यहूदी भी थे, कुछ मरवान खुद एक यहूदी था और दूसरे यहूदी, उन्होंने चाल चली। यहां से ये काफला एक 3-4 मंजिल आगे नहीं बढ़ा कि उन्हें एक सवार दिखाई दिया जो बड़ा तेज रफ्तार जा रहा है। सवार, उसके जाने की अदा वो ऐसे थी कि फौरन आदमी समझ जाएगा कि ये या तो चोरी करके जा रहा है या अपने मालिक का भागा हुआ गुलाम है, भगोड़ा है। मगर ये तो सब चाल थी। सवार को पहले ही समझाया था क्या करना है। इस तेजी से वो काफले के करीब से गुजरा। काफला कौन? जो खत लेकर मोहम्मद बिन अबू बकर नए गवर्नर को लेकर मिस्र जा रहे हैं। करीब से जब वो आदमी ऊंटनी पर, सांडनी पर बैठकर इतना तेजी से गुजरा, लोगों ने कहा ये कौन है, भागा हुआ लगता है या चोर लगता है, पकड़ो। तो पकड़ा और वो चाहता ही ये था कि लोग पकड़ ले मुझे। कौन हो? तो बहाना बनाता है उस्मान गनी का गुलाम। नहीं नहीं, मरवान का गुलाम। नहीं नहीं, उसका गुलाम। जानबूझकर लोगों ने उसको टटोला तो उसके मशकीजे में खत निकला। खत में लिखा था, अब देखिए फितना कैसा है, लोगों की चाल देखिए। खत में लिखा था कि ए गवर्नर मिस्र अब्दुल्ला बिन अबी सरा, पहला गवर्नर, तुम्हें तुम्हारी शिकायत लेकर मिस्र के फुला फुला लोग हमारे पास आए थे। तुम्हारी शिकायत लेकर ये लोग आए हैं और तुम्हें अपने ओहदे से माजूर करने का इन्होंने मुतालबा किया है। लिहाजा मैंने उन्हें समझाकर नया गवर्नर मोहम्मद बिन अबू बकर को बना दिया है। मगर ये लोग जब तेरे पास आए तो मेरे इसके पास जो खत है इनके पास, उस खत को अनवैलिड समझना, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इनके कारनामे और ये शिकायत लेके जो आए हैं उन्हें कत्ल कर देना। और मेरा दूसरा खत आए तब तक तुम कुर्सी पर बरकरार रहना, गवर्नर बन के रहना। अब लोग भड़क गए, कहा ये क्या? नीचे देखा तो उस्मान गनी की मोहर भी लगी है, उस्मान गनी के दस्तखत भी है। अब लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन कैसी चाल चल रहे हैं? एक तो हमें कह रहे हैं कि नया गवर्नर मोहम्मद बिन अबू बकर है और दूसरा गवर्नर है उसके लिए रिजाइन नामा है, यानी उसके लिए माजूल नामा है। और यहाँ देखो तो उस्मान गनी क्या लिख रहे हैं कि तुम बरकरार रहना और ये लोग आए तो कत्ल करना। अब लोग भड़क गए। फौरन मोहम्मद बिन अबू बकर ने चंद लोगों के दस्तखत वहीं पे करवा लिए। वो खत एक आदमी की तहवील में दिया और फिर मदीना में वापस आए। मौलाए कायनात को बुलाया, हजरत तलहा को बुलाया, हजरत जुबैर को बुलाया। देखो अब देखा तो उन लोगों के भी होश उड़ गए। ये क्या है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन अबू बकर नए गवर्नर है, दूसरी तरफ उस गवर्नर के लिए ये खत है कि इन सारे मिस्रियों को मार दे, मोहम्मद बिन अबू बकर को मार दे, अपनी जगह पे बरकरार। ये कैसे हो सकता है? फौरन मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन जनाब उस्मान गनी की बारगाह में पहुंचे। हजरत ये ऊँटनी आपकी है। उस्मान गनी कहते ऊँटनी मेरी है, गुलाम का गुलाम भी मेरा है, मस्कीजा का मस्कीजा भी मेरा है। वो खत हजरत मौलाए कायनात ने दिखाया। जब खत हजरत उस्मान गनी पढ़ते हैं, कहा वल्लाह, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ये तहरीर मेरी नहीं है, न मैंने ये तहरीर किसी को लिखने का हुक्म दिया है, यकीनन ये साजिश है। हजरत उस्मानी ने जब अल्लाह की कसम खाई उस्मान गनी ने, सारे लोग समझ गए कि उस्मान गनी झूठी कभी कसम नहीं खा सकते। तो कहा ये तहरीर किसकी है?
बहुत गौर व फिक्र करने के बाद पता चला मरवान ने लिखा है। अब कितना कमीना आदमी होगा कि हमारे यहाँ जब किसी को मुनाफिक बयान करना होता है तो हम लोग बोलते हैं मरवान हो गया है क्या, नाम है मरवान दाखिल दुश्नाम हो गया। तो लोगों ने कहा अरे ये तहरीर तो मरवान की है। अब मरवान उसी वक्त अमीरुल मोमिनीन के दरबार में बैठा हुआ था। आपसे लोगों ने कहा कि हमारे हवाले कर दो, मगर एक आदिल बादशाह जो होता है, अमीर जो होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। आपने कहा एक खत की तहरीर पर कि ये मरवान की है, इसको मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। नहीं नहीं, अल खत यशबाउ बिल खत, एक तहरीर तो दूसरी तहरीर के मुवाफिक हो सकती है। जैसा आप लिखते हो सकता है कि आपकी तरह ही मेरी तहरीर होती हो। अल खत यशबाउ बिल खत, ये फिक़ह का एक कायदा भी है। तहरीर के मुसाबे दूसरी तहरीर हो सकती है, एक राइटिंग के मुसाबे दूसरी की राइटिंग हो सकती है। का एक खत की तहरीर के मुशाबे होने की बुनियाद पर मरवान को तुम्हारे हवाले कर दूं और ये मिस्री लोग मरवान को मार डाले। हो सकता है बाद में पता चले कि ये इसका खत नहीं था, नहीं लिखा था, तो एक जान के कत्ल का बवाल किस पे आएगा, अमीर पे आएगा, अम्मू सुल्तान पे आएगा, वो अमीरुल मोमिनीन पे आएगा। उस्मान गनी कहते नहीं नहीं, उस्मान गनी का जवाब था मरवान को हवाले नहीं किया जाएगा। एक खत की बुनियाद पर किसी को इल्जाम लगाना और किसी पे कत्ल का जुर्म लगा देना, ये बड़ी बात है, अकल में नहीं आती है। उस्मान गनी ने आप मरवान को जो है उन लोगों के हवाले न किया। लोग बाहर निकले, का उस्मान गनी तो कसम खा के बरी हो गए। एक आदमी कहता है मगर मरवान को सौंप नहीं रहे हैं, शक की सुई अभी भी उस्मान गनी के तरफ है, का मरवान को सौंपा नहीं। खैर इसी तरह कई दिन गुजर गए और मिस्री लोगों ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान का घेराव कर लिया और फिर हजरत अली वगैरह से मुतालबा करने लगे कि अब हमें, पहले तो हम आए थे कि मिस्र का गवर्नर बदलो, अब हम चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन बदलो, हमें इनकी क़यादत मंजूर नहीं है। अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रिजाइन दे दे, अमीरुल मोमिनीन के ओहदे से इस्तीफा दे दे। वो 500 मिस्री है जिन्होंने उस्मान गनी के मकान को चारों तरफ से घेर लिया है और सबका मुतालबा है कि हमें रिजाइन चाहिए, उस्मान गनी अपने खिलाफत से दस्तबरदार हो जाए। मौलाए कायनात और दीगर लोग जब आए उस्मान गनी से कहा, आपने फरमाया नहीं, मैं इन सब लोगों के जुल्म को बर्दाश्त करूंगा, उनके जुल्म पे सब्र करूंगा, मगर मैं कभी भी खिलाफत के कमीज को ना उतारूंगा, मैं कभी भी खिलाफत के जुब्बे को ना उतारूंगा। मुझे याद है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया था, ए उस्मान तुम पर मुसीबतें आने वाली है, उस मुसीबतों पे अल्लाह ताला तुम्हें अजर व सवाब देगा। और ए उस्मान एक दौर आएगा लोग तुम्हें कहेंगे कि कमीज उतार दो, मगर वो कमीज तुम उतारना मत। मुझे आज समझ में आया मुस्तफ़ा ने वो खिलाफत की कमीज के ताल्लुक से कहा था। आज यही लोग मुतालबा करते हैं खिलाफत की कमीज उतार दो, अमीरुल मोमिनीन के ओहदे से दस्तबरदार हो जाओ, रिजाइन दे दो, मगर मैं इनके जुल्म, इनकी तलवारें, इनके सारे तशद्दुद को बर्दाश्त करूंगा, मगर इस ओहदे से रिजाइन न दूंगा। मैं शहादत को कबूल करूंगा, मगर कभी भी हुजूर की इस बात से पीछे न हटूंगा, इसलिए कि हुजूर ने कहा था लोग मुतालबा करे मगर तुम्हें वो कमीज हिदायत के यानी खिलाफत की कमीज नहीं उतारनी है। इसी को आला हजरत ने कहा था, यानी उस्मान साहिब कमीज से हुदा, यानी उस्मान साहिब कमीज से हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। आपने शहादत को पसंद किया, यहां तक कि पीछे के रास्ते से कुछ मिस्री लोग हजरत उस्मान गनी के मकान में दाखिल हुए और आप पे तलवारें चलाने लगे। उनमें हजरत अबू बकर के साहबजादे मोहम्मद भी थे, मोहम्मद बिन अबू बकर, मगर जैसे ही वो मकान में दाखिल हुए और हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी को पकड़ा, हजरत उस्मान गनी कहते ऐ मोहम्मद क्या बात है, अगर आज तेरा बाप अबू बकर होता और वो देख लेता कि तूने उस्मान की दाढ़ी पकड़ी है तो तेरा बाप तेरा क्या हाल करता। इस जुमले ने हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर को गैरत दिला दी। वो फौरन निकल गए बाहर का, मैं इस मामले में नहीं हूँ। उसके बाद चंद और मिस्री आए, हजरत उस्मान गनी पे तलवार चलाई। आपकी बीवी जनाब
नाइला ने रोकने की कोशिश की, हजरत उस्मान गनी की बीवी साहिबा की उंगलियां कट गई और हजरत उस्मान गनी कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। जब आप सूरह बकरा की आयत पे पहुंचते हैं, सयक्फिकुहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम, अल्लाह तुमको काफी है, वो सुनने वाला जानने वाला है। ये आयत करीमा आप पढ़ रहे थे और पीछे से उस मिस्री ने हमला किया और आपके जिस्म जो खून के नदी और फवारा बहता है, वो खून के कतरात कुरान मजीद की इसी आयत करीमा पे गिरते हैं जो आपकी शहादत का गोया दर्ज बता रही है। सयक्फिकुहुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें काफी है और वह हुवस समीउल अलीम, और वो सुनने वाला जानने वाला है। हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई और आपकी बीवी साहबा अपने मकान की छत पे चढ़ी और कहती है लोगों अली को बुलाओ, जुबैर और तलहा को बुलाओ। अमीरुल मोमिनीन को इन मिस्रियों ने शहीद कर दिया। हजरत उस्मान गनी मकाम शहादत पाते हैं, मगर अल्लाह अल्लाह रिवायतों में है जिस जगह हजरत उस्मान गनी शहीद हुए, कुरान पढ़ते पढ़ते शहीद हुए, उस जगह तकरीबन आपने 32,000 कुरान पाक का खत्म फरमाया था। 32,000 कुरान मजीद जनाब उस्मान गनी ने उस जगह खत्म किया और कुरान पर आपका उम्मत पर इतना जबरदस्त एहसान था कि आपको दुनिया ने जामिउल कुरान कहा। कुरान अलग हिस्सों में तकसीम था। उस्मान गनी की मेहनत का नतीजा है कि जिन जिन सहाबा के पास कुरान के नुस्खे थे वो सारे मंगा मंगा कर हजरत उस्मान गनी ने कुरान को जमा फरमाया, कुरान को किताबी शक्ल दी। वरना कुरान आधा इसके पास था, 15 आयतें उसके पास थे, 50 आयतें उसके पास, एक सूरा उसके पास है। अलग अलग लोगों ने चमड़ों पर और दरख्त पर के तख्तों पर और हड्डियों पर और इन तरह की चीजों पे कुरान लिख के रखा था। एक जगह पूरे कुरान को जमा किया जाए ताकि आने वाले दौर में लोगों को आसानी रहे। हजरत उस्मान गनी ने उम्मत पर यह जबरदस्त एहसान किया, उन सहाबा को बुलाया, कई साल तक मेहनत किए, हजारों नहीं आज के जमाने के खरबों रुपये हजरत उस्मान गनी ने खर्च किए और कुरान को किताबी शक्ल देकर कयामत तक उम्मत के हवाले किया। इसलिए आपने सुना होगा जब जुमा के दिन खुतबा दिया जाता है, हमारा खतीब हमारा इमाम दूसरा खुतबा देता है, उसमें खुलफाए राशिदीन के नाम लेता है। ला सियमा अला अव्वलीन बित्तस्दीक अफजलिल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक व मुज़य्यनिल मिंबर बल महराज अल मुआफिक रायु बिल वही वल किताब अभी हफ्स उमर अब्नुल खत्ताब और फिर उस्मान गनी का नाम लेता है। अमीरुल मोमिनीन जामिउल कुरान कामिलुल हया वल ईमान उस्मान इब्न अफ्फान, कुरान को जमा करने वाले, कामिल हया वाले और साहिब जैसे उसरा फिर रहमान, अल्लाह की राह में मकाम उसरा जैसे उसरत के लश्कर पे खर्च करने वाले वो जनाब उस्मान है। रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह इन सबसे राज़ी हो। इसलिए क़यामत तक लोग और लोगों की इबादत पे जनाब उस्मान गनी का एहसान है कि जब तक बंदा कुरान पढ़ेगा, कुरान को जमा जनाब उस्मान गनी ने किया है, कयामत तक कुरान की तिलावत होगी। पढ़ने वालों को तो अल्लाह सवाब देगा, मगर साथ में जन्नतुल बकी में उस्मान को भी अल्लाह सवाब देता रहेगा। ये आपका इस उम्मत पे जबरदस्त एहसान, इस कदर माल अल्लाह की राह में खर्च किया। इसलिए आला हज़रत और इबादत का हाल ये था कि कभी भी आप जाओ रात को 2-3 बजे, कोई भी आदमी मस्जिद नबी में जब जाता तब देखता कि कोई हो के ना हो, उस्मान गनी मस्जिद नबी में जरूर मिल जाते थे। 2 बजे हो, 3 बजे हो, धूप हो, बारिश हो, तो जो है मौसम कुछ भी हो, रात को आधी रात को कोई मस्जिद नबी में जाए, कोई बैठा हो ना बैठा हो, अमीरुल मोमिनीन इबादत करते मिल जाते, हजरत उस्मान गनी नमाज में मिल जाते, सजदे में होते हैं, जुद में मिल जाते। ये है अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी का जितना वक्त था, ज्यादा वक्त उस्मान गनी ने मस्जिद नबी में गुजारा। इसलिए आला हज़रत कहते हैं जाहिद मस्जिद अहमदी पे दुरूद। हुजूर की मस्जिद मस्जिद अहमदी यानी मस्जिद नबी का जो सबसे बड़ा जाहिद है वो उस्मान गनी है। जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद, दौलते जैशे उसरत पे लाखों सलाम, दुर्रे मंसूर कुरान की सिल्लत बही, जोजे दो नूरे इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिब कमीस हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। ये है हजरत उस्मान गनी। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश फरमाए और अल्लाह ताला उनके सदक़े हम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए।
हश्र में उनकी के साए में अल्लाह हमको जन्नत में दाखिला दे। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लवा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारी। एक किलान समात कर ले। आपको मालूम है, अब जैसे उस्मान गनी का जिक्र किया, रिकॉर्ड नहीं होता, नहीं ये रिकॉर्ड बंद कर दो।